8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सॉन्गर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। शेलिंग परसों रात को 2 बजे से बाद पाकिस्तान की तरफ से ये शेलिंग शुरू हो गई थी। तो कल 7:30 पौने 8 बजे जो उन्होंने शेलिंग शुरू की वो टारगेट था पुंछ सिटी। इससे पहले मेरी उम्र भी 60 साल हो गई है। इससे पहले कभी हमने ऐसा वाक़या नहीं देखा जो कल उन्होंने दिया पाकिस्तान की तरफ चले गए, जिसमें हमारे कीमती जाने जो 13 आदमी की पुंछ डिस्ट्रिक्ट से शहीद हो गए हैं। उसके बाद 35 लोग, कम से कम 35 लोग बच्चे जो है ज़ख्मी हो गए हैं। तो उनमें से एक गोला जो तो हमारे घर के ऊपर भी पड़ा कर बच्चे डर गए थे। मकान को इस ऊपर छत को आग लग गई। अब आग बुझाने का कोई ऐसा मसला भी नहीं था, पानी भी सिस्टम नहीं था। किसको बुलाते क्या कहते हैं, मोहल्ले वालों लोगों ने कॉर्पोरेट किया। यहाँ पे सबसे बड़ी एक बात थी कि भाईचारा था, जिस भाईचारे की वजह से हिंदू मुसलमान सिख भाईचारा था। तो मोहल्ले वालों ने उन्होंने आकर या आगे कोशिश की बुझाने की कोशिश की। डर गए थे मकान। अब एक जहाँ गोला पड़ता है तो पूरा मकान हिल जाता है। मकान तो पूरा हिल गया है। शुक्र अल्लाह का शुक्र यह है कि बंदे बच गए। माली नुकसान ज़्यादा हुआ है, चलो इसका अल्लाह भरपाई करेगा। लेकिन एक बात हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि दोनों मुल्क ये बार बार ये मिलिटेंसी का मसला करना छोड़ दो। ये टारगेट बनाना, सिविल लोगों को मारना छोड़ दो। ये टारगेट आपने किया पुंछ में। आपने ये पहली बार 47 से लेकर इस वक्त तक कि पुंछ में इतना कोई हादसा नहीं हुआ जो पहली बार इन्होंने ये टारगेट किया। एक तरफ मस्जिद, एक तरफ मंदिर, एक तरफ गुरुद्वारा, अटैक तीनों पे हुआ। और सिविल लोगों को जो इन्होंने मारा ये कहीं पे ही लिखा हुआ है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल और सिविल लोगों पे वार पे ये नहीं होता, वार पे नहीं होता। लेकिन इस पर उन्होंने किया, वो गलत किया। हम अपने हिंदुस्तान गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि बैठ कर बातचीत की जाए। हल जो है इसका वो बातचीत के जरिए से हल होगा, जो भी होगा बातचीत से होगा। मैं घर पे ही थी, सुबह 6 बजे का टाइम था। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा ही अंदर गई तो बाहर से गोला पड़ा, जिससे वो 2 हमारी स्कूटियां थी और गाड़ी, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और हमारे घर का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया जी। तो बच्चे भी काफ़ी घबरा गए थे? हाँ, बच्चे भी काफ़ी घबरा गए थे, ये भी डर गए थे। फिर हम डर के बाहर भागे, फिर सामने वाले घर में चले गए। वहाँ पे हम रुके 10 बजे तक, 1 बजे तक फायरिंग चलती रही, गोले चलते रहे। फिर उसके बाद थोड़ा सा काम हुआ तो हम बाहर निकले। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। कौन सा मोहल्ला और कितने? ये मोहल्ला डुंगस है, वार्ड नंबर 3 है।
क्राई स्कूल के बिल्कुल सड़क के साथ अपोजिट है। तो काफी दुकानों को भी यहाँ पे नुकसान पहुंचा? जी हाँ, दुकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है।